नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी के दावे तो आपने खूब सुने होंगे। राजनीतिक मंचों से सीएम शिवराज कई बार शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी का गुणगान करते नजर आए हैं। युवाओं को सपनों का पंख भी देने की बात कही गई, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जिस मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की बेहतरी का दम भरा जाता है, वहां कॉलेज में सीटें खाली पड़ी हैं। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अगर शिक्षा व्यवस्था बेहतर होती तो आज शासकीय कॉलेजों में सीट खाली नहीं होती। आलम यह है कि 8 राउंड एडमिशन के लिए चलाए जाते हैं और इसके बावजूद करीब 4 लाख सीटें खाली पड़ी हैं। आखिर क्यों? एमपी की शिक्षा को सीएम शिवराज सिंह काफी बेहतर बताते हैं। मुख्यमंत्री इसी बेहतर शिक्षा के जरिए युवाओं के बेहतर भविष्य का दावा भी करते हैं, लेकिन कुछ आंकड़े ऐसे सामने आए जो अब इसी शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। और तो और युवाओं को भी एमपी की शिक्षा कुछ रास नहीं आ रही और इसकी गवाही कॉलेज में खाली सीटें दे रही हैं। मध्य प्रदेश शिक्षा व्यवस्था में पहली बार ऐसा हुआ है कि एडमिशन के लिए 3 या 4 नहीं बल्कि पूरे 8 राउंड चलाए गए, बावजूद इसके सीटें खाली ही रह गईं। 8 राउंड के बाद भी करीब 4 लाख सीटें खाली। बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी में एडमिशन नहीं ले रहे युवा। प्रदेश में उच्च शिक्षा कॉलेज की सीटें नहीं भर रही। कॉलेजों में 3,98,099 सीट अभी भी खाली। एमपी में शासकीय और प्राइवेट कॉलेज 1373 हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं का शिक्षा से मोह भंग हो गया है। 8 राउंड के बाद भी कॉलेजों के सीट खाली हैं। छात्रों का कहना है कि 3 सालों तक मध्य प्रदेश में एग्जाम नहीं होते, एक ही सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। पढ़ाई के बाद बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद नौकरी नहीं मिलती, बेरोजगारी है। यही वजह है कि मध्य प्रदेश में काउंसलिंग के बाद भी 4 लाख से ज़्यादा सीटें खाली हैं। छात्रों का भविष्य संकट में है। छात्रों का कहना है कि पढ़ने के बाद रोजगार नहीं मिलता। यही वजह है कि मध्य प्रदेश से पलायन करना पड़ रहा है। तो ये हाल है एमपी की शिक्षा व्यवस्था का, जहां छात्र पढ़ाई करने से पीछे हट रहे हैं और मध्य प्रदेश को छोड़कर वो अपने भविष्य को संवारने के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं। आखिर क्यों? उनसे ही सुन लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की जो शिक्षा की हालत है बिल्कुल कबाड़ा जैसी होगी। पूरे मध्य प्रदेश में लगातार शिक्षा में घोटाला हो रहे हैं। नर्सिंग घोटाला अभी जो हो रहा है, पिछले 3-4 सालों से बच्चों की एग्जाम नहीं हो रही। बीएससी नर्सिंग एक अच्छा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, उसकी एग्जाम 3 साल में नहीं हो रही। क्वेश्चन क्यों निकलेंगे? आज मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था मेरे हिसाब से बदहाल हो चुकी है। अब मध्य प्रदेश का युवा बाहर की ओर अपना प्रवास कर रहा है, क्योंकि एमपी में अब शिक्षा पे से भरोसा नहीं रहा है बिल्कुल भी। माना चाहे फर्जी डिग्री तुरंत बन जाती है मध्य प्रदेश में, ये कुछ भी फर्जी काम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए किसी का मन नहीं हो रहा मतलब पढ़ाई करने, एडमिशन लेने के लिए, इसलिए एडमिशन ज़्यादा कम हो रहा है। देखिए, हम इसलिए नहीं पढ़ पा रहे क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा बहुत खराब हो चुकी है। अब बहुत गड़बड़ शिक्षा है, पढ़ लो तो नौकरी नहीं मिलती है। तो एक तरफ युवा एमपी की शिक्षा व्यवस्था से दूर भाग रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सियासतदान अब भी सब कुछ दुरुस्त होने का ही दावा कर रहे हैं। देखिए, 2003 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी तो मध्य प्रदेश में छात्रों को एडमिशन के लिए कॉलेज नहीं मिलते थे। पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बड़ी मात्रा में शैक्षणिक संस्थान खोले हैं। साइंस की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो, आर्ट्स की बात हो, कॉमर्स की बात हो। प्रदेश में पढ़ाई करने के बाद अगर रोजगार नहीं मिलेगा तो क्यों पढ़ने कोई जाएगा? ये है सबसे बड़ा भरोसे का तोड़ना शिवराज सरकार का। 4 बार के मुख्यमंत्री, आज युवाओं में भरोसा नहीं रहा है कि उनको पढ़ लिख के 3 साल 5 साल के बाद नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। तो यही वजह है कि काउंसलिंग पे काउंसलिंग हो रही हैं और इतने लाखों की संख्या के अंदर जो सीट्स हैं वो खाली हैं। वही मध्य प्रदेश आज से 15 साल पहले का वो था कि काउंसलिंग में सीट मिलना मुश्किल हो जाती थी और आज उल्टा हो गया है। एमपी के विकास की सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों खूब चर्चाएं कर रहे हैं, लेकिन शायद वो शासकीय कॉलेज में पड़ी खाली सीटों को भूल चुके हैं, क्योंकि अगर उन्हें खाली सीटों के आंकड़े पता होते तो वो बेहतर शिक्षा व्यवस्था का दावा न करते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कॉलेजों में सीटों की क्या स्थिति है और कहां कितनी सीटें खाली हैं। अंडर ग्रेजुएशन में 7,63,006 सीटें, जिसमें 4,41,657 सीटों पर ही एडमिशन हुए हैं और 3,21,349 सीटें अभी भी खाली हैं। बात पोस्ट ग्रेजुएशन की करें तो 2,28,625 सीटें हैं और केवल 1,51,875 सीटों पर एडमिशन हुआ। वहीं पोस्ट ग्रेजुएशन की अगर बात की जाए तो 76,750 सीटें अभी भी खाली बताई गई हैं। अब मध्य प्रदेश में सीट खाली रहने का ये कोई पहला दौर नहीं है। आए दिन ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। 2022 की बात करें तो इंजीनियरिंग कॉलेज की खाली सीटें पड़ी रही हैं, जिससे ये साफ हो गया कि मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग करने की छात्रों में अब चाहत नहीं रही है। वो प्रदेश से बाहर जाकर अपना भविष्य बनाना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। साल 2022 की बात करें तो इंजीनियरिंग की 20,000 सीटें खाली रह गई थी। मध्य प्रदेश में इंजीनियरिंग की 142 कॉलेज है और 142 कॉलेज में इंजीनियरिंग की 58,000 सीटें हैं। 2 महीने एडमिशन प्रक्रिया चली और उसके बाद भी सीटें खाली रह गई। केवल 37,886 स्टूडेंट्स ने एडमिशन लिया। कॉलेजों में 20,000 सीटें खाली रह गई हैं। तो यह स्थिति रही है। वहीं बात हिंदी में इंजीनियरिंग की करें तो वह भी छात्रों को रास नहीं आई है। इसकी स्थिति आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए 200 सीटें हैं। साल 2022 में 200 सीटों पर केवल 20 बच्चों ने एडमिशन लिया था। 90% सीटों पर छात्रों ने एडमिशन ही नहीं लिया है। तो मध्य प्रदेश के छात्रों का साफ कहना है कि यहां शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा कॉलेजों में खाली पड़ी सीटें भी सरकार पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं। पहला सवाल यह है कि मध्य प्रदेश की शिक्षा से छात्रों का मोह भंग क्यों? दूसरा सवाल, क्या मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं है? तीसरा सवाल, क्या सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं किया है? चौथा सवाल, मध्य प्रदेश छोड़कर दूसरे राज्यों में छात्र क्यों जा रहे हैं पढ़ाई करने? पांचवा और अहम सवाल यह कि मध्य प्रदेश के कॉलेजों में खाली सीटों के पीछे का कारण क्या है? तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं, क्योंकि छात्रों को जब हम सुनते हैं तो इनका कहना है कि मध्य प्रदेश में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। छात्रों को अपने भविष्य को लेकर के चिंता सताती है और इसी वजह से वो अब दूसरे राज्यों की ओर रुख करते हैं। और यही वजह है कि 8 राउंड चलाने के बाद भी सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। यहां पर सीटें नहीं भर पा रही हैं, क्योंकि छात्र अपने भविष्य को लेकर के खतरा यहां पर महसूस करते हैं। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, अगर हम बात करते हैं खाली सीटों को लेकर के, लगातार हमने देखा कि सरकार एक के बाद एक राउंड चलाती है ताकि जो खाली पड़ी सीटें हैं वो भर जाएं, लेकिन 8 राउंड चलाने के बाद भी 4 लाख सीटें अभी तक खाली। क्या वजह है? देखिए, मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था कबाड़ा हो चली है और यही वजह है कि छात्रों का अब उच्च शिक्षा से मोह भंग होता जा रहा है। छात्र लगातार काउंसलिंग में जा रहे हैं लेकिन एडमिशन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि छात्रों को विश्वास नहीं रहा कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई करने के बाद उन्हें रोजगार मिलेगा। सरकार दावा करती है कि छात्रों को भविष्य को लेकर बेहद चिंतित और संवेदनशील हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था अब रोजगार उन्मुखी नहीं रही है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था यहाँ पर पढ़ाई करने के बाद छात्रों को रोजगार नहीं मिलता, छात्र बेरोजगार हैं। और बड़ी वजह यह भी है कि मध्य प्रदेश में एक ही सेमेस्टर में छात्रों को 3-3 साल पढ़ाई करना पड़ता है। घोटाले इतने हो रहे हैं कि अब छात्रों को अपनी ही डिग्री पर विश्वास नहीं है। पढ़ाई की गुणवत्ता बेहद खराब है। सरकार कहती है कि हम छात्रों को अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छा स्वास्थ्य देंगे, लेकिन शिक्षा व्यवस्था मध्य प्रदेश की बेहद खराब है। नर्सिंग के छात्रों की बात करें तो 3 सालों से एक ही क्लास में छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, उनका आज तक एग्जाम नहीं हुआ। नर्सिंग घोटाला मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित घोटाला है। सीबीआई जांच कर रही है, कोर्ट में सुनवाई लगातार हो रही है और छात्रों का भविष्य संकट में है। उनके परिवार से लेकर तमाम लोग चिंतित हैं। वो अपने भविष्य को लेकर, उन्होंने सोचा था कि 3-4 सालों में जो डिग्री मिलेगी उससे उनका जीवन चलेगा, परिवार के लिए वो एक परिवार का साथ देंगे, परिवार के लिए एक अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था इतनी बदहाल हो चुकी है कि अब छात्र अपने भविष्य को लेकर बेहद चिंतित भी हैं और उच्च शिक्षा पर विश्वास नहीं रहा। यही वजह है कि सरकार लगातार 8-8 राउंड जो है काउंसलिंग कर रही है। छात्र
पढ़ने के लिए एडमिशन नहीं ले रहे हैं और 3,98,099 सीट मध्य प्रदेश के सरकारी प्राइवेट कॉलेजों में आज भी खाली है। बीए, बीसीए, एमसीए जैसे, बीएससी जैसे कोर्सेस हैं जिनमें एडमिशन के लिए एक वक्त था कि छात्र मेरिट लिस्ट में आते थे, एडमिशन नहीं मिल पाता था, तमाम जद्दोजहद करते थे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल उलट है। मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाल हो चली है और छात्रों को अब विश्वास नहीं है कि मध्य प्रदेश में पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे और नौकरी भी मिलेगी। अब मध्य प्रदेश का छात्र बेरोजगार घूमने को मजबूर है। सरकार चुनाव प्रचार प्रसार कर रही है, दावा करती है कि हम छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या मध्य प्रदेश की में यही शिक्षा व्यवस्था है? लेकिन अजय, यहाँ पर मुख्यमंत्री तो मंचों से ये दावा करते हैं कि हम बच्चों को पंख देंगे, उनकी उड़ान को और मजबूत करेंगे, लेकिन वो कैसी उड़ान होगी जब बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेने को तैयार नहीं है? बच्चे यहाँ पर नाराजगी इस कदर व्यक्त करते हैं कि 3 साल तक एक ही सेमेस्टर में पढ़ाई करने के बावजूद उनके एग्जाम्स नहीं करवाए जाते हैं। तो बच्चे कैसे आपसे उम्मीदें लगा करके बैठे, कैसे आप पर भरोसा करें? इंजीनियरिंग कॉलेजों की अगर हम बात करते हैं तो साल 2022 में 20,000 सीटें ऐसे ही खाली रह गई हैं। तो क्या बच्चों के भविष्य को आप पंख देने की बात करते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश में चाहे वह इंजीनियरिंग हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे तमाम उच्च शिक्षा हो, उच्च शिक्षा से छात्रों का लगातार मोह भंग हो रहा है, क्योंकि 8-8 राउंड मध्य प्रदेश में 3-4 राउंडों में काउंसलिंग होती थी, एडमिशन हो जाते थे, सीट फुल हो जाती थी, तमाम लोग अलग अलग तरीके से अप्रोच लगाते थे। एक वक्त था कि एडमिशन मिल जाए, लेकिन अब लगातार प्रचार प्रसार के बाद शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था गुणवत्ता विहीन है। यही कारण है कि छात्र जो है अलग अलग प्रदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, चाहे एमबीबीएस के स्टूडेंट हो, चाहे वह बीए बीकॉम के स्टूडेंट हो, चाहे इंजीनियरिंग के छात्र हो, मध्य प्रदेश में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ शिक्षा अगर 3 साल की होगी तो 13 साल भी लग सकते हैं। उसमें कोई कुरेद नहीं होगा कि 3 साल की डिग्री 13 साल लग जाए, क्योंकि नर्सिंग के छात्र उसी का जीता जागता उदाहरण है। मध्य प्रदेश में कहाँ घोटाला हो जाएगा छात्रों को भी पता नहीं है। वो डिग्री पास करके ले जाएंगे, पता चलेगा कि 5 साल बाद घोटाला उजागर हो गया और डिग्री बेकार हो गई। तो अब मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर और शिवराज सरकार की खासतौर की शिक्षा व्यवस्था पर छात्रों का विश्वास उठ रहा है, क्योंकि 20 सालों में शिक्षा व्यवस्था का ग्राफ लगातार मध्य प्रदेश में गिरा है। क्योंकि अब बच्चे इंजीनियरिंग की सीटें भी खाली हो रही हैं। इंजीनियर्स मध्य प्रदेश में एक वक्त था कि लाखों की तादाद में निकल रहे थे, लाखों की तादाद में छात्र निकले, लेकिन उन्हें रोजगार नहीं मिला। आज इंजीनियरिंग का छात्र, बीए बीकॉम का छात्र मास्टर डिग्री करने के बाद, पीएचडी करने के बाद चपरासी जैसे फॉर्म भरता है। आप अंदाजा लगाइए कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि पीएचडी करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद लोग प्यून की नौकरी ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें मध्य प्रदेश में प्यून की नौकरी नहीं मिल रही है। और वो सरकार दावा करती है कि हम तमाम दावे कर रहे हैं। पहले ही हमने देखा है कि नौकरियों में किस तरह से सेंध लगा दी जाती है, कैसे वहां पर भी गड़बड़ियां कर दी जाती हैं। यहां पर आपको लिस्ट निकाल दी जाती है, आपका लिस्ट में भले ही नाम आ जाए, लेकिन उसके बावजूद भी उस जगह पर किसी और को कार्यरत कर दिया जाता है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका अजय।